उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलवकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम, टेक्स्ट 16। तो 16 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. तो ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक हर अवस्था, हर स्थान जो है दुखों का कारण है, जहाँ पे केवल और केवल जन्म और मृत्यु ही होता है। बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस। लेकिन जो मेरे धाम को प्राप्त करता है उसको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये श्लोक पे चर्चा भगवान कर रहे हैं, और हम लोग इस पे ऑलरेडी कुछ चर्चा किए थे लास्ट टाइम। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आ ब्रह्म भुवना लोका। आ ब्रह्म मीन्स अप टू ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक तक। All kinds of yogis, karma, jnana, hatha, etc. eventually have to attain devotional perfection in bhakti yoga or Krishna consciousness before they can go to Krishna's transcendental abode and never return. हर प्रकार के जो योगी हैं, चाहे कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, इन सबको फाइनली भक्ति योग में परफेक्शन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित जब तक नहीं होता कोई, तो उसके सो कॉल्ड जो योगा है उसमें कोई परफेक्शन नहीं, वो हमेशा इनकम्प्लीटनेस रहेगा, अपूर्ण रहेगा हमेशा। ये इस श्लोक की शिक्षा से स्पष्ट पता चलता है। बिफोर दे कैन गो टू कृष्णा's ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड एंड नेवर रिटर्न, क्योंकि केवल भक्ति योग की सिद्धि प्राप्त करने पे ही कोई जीवात्मा कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है और वहां से वापस नहीं आता है। Those who attain the highest material planets, the planets of the demigods, are again subjected to repeated birth and death. यहाँ तक कि जो सर्वश्रेष्ठ लोक है,
सर्वश्रेष्ठ लोक इस भौतिक संसार में, जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के बावजूद भी व्यक्ति को बार बार वापस से जन्म लेना पड़ता है। As persons on earth are elevated to higher planets, people on higher planets such as Brahmalok, Chandralok and Indralok fall down to earth। जिस प्रकार से पृथ्वी में कोई मनुष्य होता है तो यज्ञ इत्यादि पुण्य कर्म करके स्वर्ग स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक में पहुंचता है, एलिवेट होता है, चढ़ता है। उसी प्रकार से वहां से वापस भी गिरता है। जस्ट लाइक कोई एरोप्लेन में चढ़ा तो एरोप्लेन में चढ़ के टेक ऑफ लेता है, फिर लैंडिंग भी करना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि केवल टेक ऑफ लेके निकल जाएगा। तो इसके लिए एस्केप वेलोसिटी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से अगर कोई टेक ऑफ लेगा तो फिर वापस नहीं आएगा। हाँ। हाँ, तो ये एस्केप वेलोसिटी क्या है? शुद्ध भक्ति योग। इस वेलोसिटी से अगर कोई अपने आप को एलिवेट करता है, ऊपर चढ़ता है, तो डायरेक्ट वैकुंठ में लैंडिंग होती है। फिर फिर वापस से नहीं आना पड़ता। लेकिन उसके पहले किसी भी लोगों में जाएगा, हाँ, तो वो इम्परमानेंट रहेगा और वहां से उसको वापस से आना पड़ता है। ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक। द प्रैक्टिस ऑफ sacrifice called Panchagni Vidya recommended in Chandogya Upanishad enables one to achieve Brahmaloka. But if one on Brahmaloka, one does not cultivate Krishna consciousness, then he must return to earth। छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या प्रदान की गई है। पंचाग्नि विद्या के माध्यम से इस सैक्रिफाइस के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद अगर वहां पे कृष्ण कॉन्शियसनेस कल्टीवेट नहीं किया, कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, फिर से उसको नीचे आना पड़ता है। So those who progress in Krishna consciousness on the higher planets are gradually elevated to higher and higher planets, and at the time of universal devastation are transferred to the eternal spiritual kingdom। सो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे एक के बाद उच्चतम लोकों में, हम लोग कल चर्चा किए थे कि स्वर्ग लोक है, इंद्र चंद्र वरुण लोक है, ब्रह्मलोक, तपोलोक, सिद्धलोक। इन लोकों में जो भक्ति करता है, कृष्ण भावना भावित होता जाता है, तो वो एक के बाद एक अन्य लोकों में प्रमोट होता जाता है। फिर धीरे धीरे फाइनली एंड एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सल डिवास्टेशन आर ट्रांसफर टू द इटर्नल स्पिरिचुअल किंगडम। फिर वो फाइनली जब डिस्ट्रक्शन होता है पूरे ब्रह्मांड का, प्रलय होता है, पूर्ण प्रलय, प्रलय, तब वो आध्यात्मिक जगत में भेजे जाते हैं। लेकिन केवल पृथ्वी ही ऐसा लोक है जहाँ से डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत में जा सकता है व्यक्ति। डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ से, बाकी जगह से एक एक करके जाना पड़े। सो बलदेव विद्याभूषण भगवद गीता की अपनी कमेंट्री में इस श्लोक को कोट करते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। So when there is devastation of this material universe, Brahma and his devotees who are constantly engaged in Krishna consciousness are all transferred to the spiritual universe and to specific spiritual planets according to their desires। कि ब्रह्मलोक के जितने भी निवासी हैं, ब्रह्मा जी और उनके जितने भी भक्त हैं, फॉलोवर्स हैं, जो निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, तो ब्रह्मांड के नष्ट होने के समय पे वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप। कौन से आध्यात्मिक लोक में जाएंगे, उनके डिजायर्स के अनुसार उसको प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये है। अदरवाइज ब्रह्मलोक में भी जाने से वो
पुनरावर्तनो होता है, यानी वापस से आना पड़ता है। भले ही ब्रह्मलोक का आयु बहुत ज्यादा है क्यों ना हो, उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि हालांकि ब्रह्मलोक सहस्त्र युग पर्यंतम हरियत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्रि विदो जना। अव्यक्ताद् व्यक्त सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्रि आगम प्रलीयन्ते तत्र अवाव्यक्त संज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। बट लेकिन भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ये भी होता है। ठीक है, तो इस श्लोक में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं।